बच्चों, हिंदी की कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपने संज्ञा का अध्ययन किया होगा। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात उसमें किसी वस्तु का नाम इत्यादि अवश्य आता है। सर्वनाम शब्दों का व्याकरण में अत्यंत महत्व है। संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग हिंदी भाषा को और अधिक सारगर्भित तथा स्वाभाविक बना देता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज पारुल का जन्मदिन है। उसकी माँ उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रही है। उसने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है। इस अवसर पर वह अपनी दीदी को भी बुलाएगी जो दिल्ली में रहती है। बच्चों, एक बार फिर इसको सुन लीजिए। आज पारुल का जन्मदिन है। उसकी माँ उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रही है। उसने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है। इस अवसर पर वह अपनी दीदी को भी बुलाएगी जो दिल्ली में रहती है। बच्चों, यहाँ पर एक सेंटेंस में पारुल का प्रयोग किया गया है और आगे चल कर के पारुल के स्थान पर उसकी, उसके, उसने, अपनी, वह और अपनी शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि हम प्रत्येक स्थान पर पारुल का ही प्रयोग करेंगे तो वह गद्यांश बहुत ही अटपटा लगेगा। इसलिए सर्वनाम शब्द ही हैं जो गद्यांश को स्वाभाविक और पठनीय बना देते हैं। सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण वाक्यों में सहजता तथा सरलता आ जाती है। बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जैसे राम स्कूल जाता है और हम इसके स्थान पर कहने लगें कि वह स्कूल जाता है, तो हमने राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है। तो राम के स्थान पर जो यह वह शब्द आया है, यही सर्वनाम की संज्ञा में आता है, अर्थात यही सर्वनाम कहलाएगा। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं, अर्थात सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और फिर निजवाचक। सर्वनाम के भेद एक बार बच्चों फिर सुन लीजिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और
निजवाचक, ये सर्वनाम के बच्चों 6 भेद हैं जिन्हें आपको ध्यान से याद कर लेना है। 6 भेद कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार बच्चों हमें इनको याद कर लेना है और अगले भाग में हम इन पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें मैं, तुम, आप, उसका, जिसका, ऐसे, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, अर्थात अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द हो सकते हैं मैं, मेरा, हम, हमारा, हम सब आदि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए न करके सामने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप, आपको, आपके आदि। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें, उसने आदि। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मालती तुम कहाँ जा रही हो। तो मालती के लिए जो तुम शब्द का प्रयोग आप चित्र में देख रहे हैं किया गया है, यह तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा भाग है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो समीप की व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह, ये आदि। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम वे कहलाते हैं जो दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं और उनके लिए हम प्रयोग करते हैं वह, वे आदि। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं माँ, यह फटा हुआ कुर्ता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, बच्चा माँ से कह रहा है माँ, यह फटा हुआ कुर्ता है। तो यह शब्द का प्रयोग जो कुर्ता शब्द के लिए किया गया है वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा और यह जो है निकटवर्ती
निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, अर्थात पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, देखो दाल में कुछ है। तो यह जो कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे हमें नहीं पता चल रहा है कि दाल में क्या है। उसे कोई बाहर बुला रहा है। तो कोई बाहर बुला रहा है, पता नहीं, अनिश्चय है कौन बुला रहा है। तुम कुछ छिपा रहे हो, कुछ छिपा रहे हो, यह पता नहीं क्या छिपा रहे हो। तो ऐसे स्थानों पर अनिश्चय की स्थिति बनी हुई रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द दूसरे उपवाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वह भरेगा। जो करेगा वह भरेगा, अर्थात जो और वह शब्द का जो प्रयोग इसमें किया गया है, वह संबंध दर्शा रहा है कि जो करेगा वही भरेगा। यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मुझे वह किताब मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो वह और जिसे शब्द से संबंध का पता चल रहा है। यह वही लड़का है जो कल खो गया था। तो वही और जो शब्दों से संबंध का पता चल रहा है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जहाँ पर कुछ पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, जैसे वह कौन खड़ा है। तो यहाँ पर जो कौन शब्द है उससे प्रश्न बना हुआ है, अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आभूषण किसने चुराए। तो किसने शब्द से पता चल रहा है कि प्रश्न है। वहाँ कौन खड़ा है, कौन से पता चल रहा है। वह क्या कर रहा है, क्या से पता चल रहा है। तो जहाँ पर भी कुछ पूछा जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और आगे है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता द्वारा अपने लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं आदि। वह अपने आप चला आएगा। तो अपने आप, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा, स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अपने आप और स्वयं आदि जो शब्द हैं, वे निजवाचक सर्वनाम हैं। चित्र में भी आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है वह अपने आप चला जाएगा। तो अपने आप शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह निजवाचक सर्वनाम के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये आपके सर्वनाम के 6 भेद हुए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखें कि निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। और आगे है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। बच्चों, ये आपको भेद याद कर लेने हैं। धन्यवाद। बच्चों, अब हम
इस पाठ का कक्षा कार्य करेंगे। कक्षा कार्य में पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। इसमें आपको सर्वनाम के भेद लिखने हैं। उत्तर है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। उत्तर एक बार फिर सुन लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 2 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। उत्तर है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें बच्चों आपको उचित विकल्प चुनना है और चुन करके लिख देना है। पहला है, वही सर्वनाम का कौन सा भेद है? वही सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये 4 भेद दिए हुए हैं। इसमें बच्चों वही से पता चल रहा है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक निश्चित कर दिया गया है वहाँ स्थान के लिए। दूसरा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कहाँ, जहाँ, कोई, कई। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द से नहीं पता चल रहा कि कितने हैं या कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई। कोई पर हम टिक लगाएंगे। कौन सर्वनाम का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। कौन सर्वनाम का प्रश्नवाचक भेद है? तो प्रश्नवाचक पर चिन्ह लगाएंगे। घ, अपने आप सर्वनाम का कौन सा भेद है? अपने आप सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो अपने आप सर्वनाम का निजवाचक भेद है। निजवाचक सर्वनाम में ही अपने आप, स्वयं आदि शब्द आते हैं। आगे है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम
कहलाते हैं। सर्वनाम पर टिक लगाएंगे। इस प्रकार से बच्चों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब चौथा प्रश्न है, उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं मेरी, मुझसे, मेरे, हमें, उसे। इन शब्दों से आप रिक्त स्थान पूरा करेंगे। पहला है कल, खाली स्थान, तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसमें आ जाएगा कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी शब्द जो है ये सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग होगा। दूसरा है दर्द के मारे चला नहीं जा रहा है, तो दर्द के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा है, ऊपर से मुझसे शब्द लिखेंगे। गए, यह साइकिल पिताजी लाए हैं, तो कौन लाए हैं? मेरे पिताजी लाए हैं। मेरे शब्द यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। और आगे है अध्यापिका जी हिंदी पढ़ाती हैं, तो ऊपर से देखेंगे हमें शब्द लिखा हुआ है। अध्यापिका जी हमें हिंदी पढ़ाती हैं, तो हमें शब्द जो है वह इसमें फिल हो जाएगा। आगे है शुरू में इसमें खाली स्थान है, अपना काम करने दो, तो एक शब्द बचा है उसे, उसे अपना काम करने दो। आगे प्रश्न नंबर 5 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला है संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो ये सही है, इस पर सही का निशान लगाएंगे। तुम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये गलत है। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा। आगे है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये सही है क्योंकि यह से निश्चय हो जाता है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, इस पर सही का निशान लगाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनामों को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ये सही है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और आगे है सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बच्चों अब हम इस पाठ सर्वनाम की एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी है रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। आपको जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं वो रेखांकित हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, उनके स्थान पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है और सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को फिर दोबारा लिखना है। पहला वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है, वे आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी के स्थान पर हम वे शब्द का प्रयोग करेंगे जो सर्वनाम है। वाक्य हो जाएगा वे आकाश में उड़ रहे हैं। तीसरा वाक्य है रीना बाहर खड़ी है, तो रीना को यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है। रीना शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है, वह बाहर खड़ी है। चौथा वाक्य है माताजी दरवाजे पर
खड़ी हैं। माताजी शब्द के स्थान पर कोई शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई दरवाजे पर खड़ा है, या कोई दरवाजे पर खड़ी है, ये शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। पांचवा वाक्य है, देखो दाल में तिनका पड़ा है। तो तिनका शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। तिनका के स्थान पर कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। देखो दाल में कुछ पड़ा है। छठा वाक्य है, लड़का बाजार जाएगा। तो लड़का के स्थान पर वह बाजार जाएगा। सातवां वाक्य है, रामू को घर जाना है। तो रामू के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। उसे घर जाना है, या उसको घर जाना है। इस प्रकार से हम ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके ये एक्टिविटी करेंगे और वाक्यों को फिर दोबारा लिखेंगे। बच्चों, अब हम सर्वनाम पाठ का गृह कार्य करेंगे। आपको इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? ये आपको बता दिया गया है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको इनके उत्तर चुनकर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 5, 6, 8 या 4। आपको इनमें से जो सही उत्तर है वह चुनकर लिख लेना है। दूसरा प्रश्न है, कुछ, ये शब्द है कुछ। कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद है? आपको बताना है कि कुछ शब्द कौन से सर्वनाम में आता है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक। आपको बता देना है कि कुछ सर्वनाम प्रश्नवाचक में आता है, निश्चयवाचक में आता है, या अनिश्चयवाचक में आता है, या पुरुषवाचक में प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न इसका है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पहला है 5, दूसरे में दिया है 2, तीसरे कॉलम में है 4 और चौथे में दिया है 3। तो आपको बताना है कि सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। 5, 2, 4 या 3। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वनाम है? वह शब्द है ये, वह। इसमें बताना है कि यह कौन से सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक में, निश्चयवाचक में,
निजवाचक में या प्रश्नवाचक में। तो आपको ये बताना है, जो सही है उस पर सही का निशान लगा देंगे या लिख लेंगे उसका उत्तर। वह पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक में से कौन सा सर्वनाम है। बहुविकल्पीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। जो करेगा वह भरेगा। जो करेगा वह भरेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है। आपको बताना है कि जो करेगा वह भरेगा में कौन सा सर्वनाम आता है। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। आपको बता देना है, जो सही है उसको लिख लेना है। इसमें प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है। बच्चों, अगला प्रश्न है, रेखांकित सर्वनाम को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। इसको फिर ध्यान से सुनेंगे। रेखांकित सर्वनाम को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। आपको जो रेखांकित शब्द हैं उन वाक्यों को, उन शब्दों को शुद्ध करके वाक्य को दोबारा उत्तर पुस्तिका पर लिख लेना है। पहला प्रश्न है, तेरे को किससे मिलना है। तो जो तेरे को शब्द है यह अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित है। यहाँ पर इसको सही करके आपको लिखना है। दूसरा है, तुम कौन का सामान लाए हो। तो इसमें जो कौन का शब्द है उसको अंडरलाइन किया गया है। इसको सही करके आपको वाक्य को फिर दोबारा लिख लेना है। अगला प्रश्न है, आप आपके घर जाइए। आप आपके घर जाइए। तो यहाँ पर आपके शब्द को रेखांकित किया गया है, उसको अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है, उसको वो शुद्ध करके लिख देना है। आप आपके घर जाइएगा, जाइए को। तो ये आपको कर लेना है बच्चों। प्रश्न एक बार फिर मैं सारे आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 5, 6, 8 या 4। आपको उचित शब्द चुन लेना है। कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 5, 2, 4 या 3। वह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। जो करेगा वह भरेगा में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। प्रश्न नंबर 3 था, रेखांकित सर्वनाम को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। तेरे को किससे मिलना है, तुम कौन का सामान लाए हो, आप आपके घर जाइए। तो ये प्रश्न है बच्चों। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और सुन कर के अपने कक्षा कार्य को भी याद करना और इस गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लेना। धन्यवाद।